जय श्री राम मित्रों, मैं स्ट्रॉबेराम हर बार की तरह फिर से उपस्थित एक नए विषय के साथ। एक वो ऐसा ग्रह जो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को प्रदान कर सकता है। एक वो ऐसा ग्रह जो अगर अनुकूल हो जाए तो हमें मोक्ष तक प्रदान कर सकता है। आज की चर्चा उसी ग्रह पर आधारित है जिसे हम केतु कहते हैं। इस वीडियो में केतु की पॉजिटिव गुण वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, केतु अगर निगेटिव होगा तो वो उसके कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे, केतु को पॉजिटिव करने के उपाय क्या हैं, केतु को ओवर पावर करने के उपाय क्या हैं, ये सारी चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। केतु को अध्यात्म का ग्रह बोला जाता है। अगर केतु किसी की कुंडली में पॉजिटिव होकर के बैठा हो तो व्यक्ति प्रॉपर आध्यात्मिक मिलेगा और अपने कल्चर को, अपने धर्म को पूरी तरह से फॉलो करता हुआ मिलेगा। केतु अगर किसी व्यक्ति का अनुकूल हो तो वो धर्म से जुड़े हुए ज्ञानियों जैसे साधु संत तपस्वियों के इर्द गिर्द मिलेगा। केतु अगर किसी का पॉजिटिव हो तो वो मेडिटेशन करता हुआ मिलेगा, अध्यात्म में प्रवृत्त व्यक्ति मिलेगा, मंत्र जप करता हुआ मिलेगा, या जो भी उसका कल्चर है किसी भी व्यक्ति का, उस पूरे प्रॉपर कल्चर को फॉलो करता हुआ मिलेगा। केतु पॉजिटिव वाले व्यक्ति की एक क्वालिटी और होती है, वो समाज से थोड़ा सा कटा कटा दिखेगा। वो उन प्रवृत्तियों की तरफ, भौतिक सांसारिक और भौतिक प्रवृत्तियों की तरफ उसकी जिज्ञासा, उसकी अपेक्षा, उसकी प्यास बहुत कम होगी। तभी जिस व्यक्ति का केतु बहुत बली होता है, जिस व्यक्ति का केतु बहुत अच्छा होता है, वो व्यक्ति ज्यादातर केसेस में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आप किसी भी साधु संत तपस्वी व्यक्तियों को अगर आप उनकी कुंडलियों को देखने की कोशिश करोगे, उनकी कुंडलियों पर, उनके केतु ग्रह पर ध्यान देने की कोशिश करोगे तो केतु आपको सीधा सीधा समझा देगा कि इस व्यक्ति को मोक्ष क्यों मिला, इतना आध्यात्मिक क्यों रहा और इसने अपने धर्म, संस्कृति और कल्चर के लिए क्या क्या एक्टिविटीज पॉजिटिव करी। केतु 9th हाउस में, 4th हाउस में, 12th हाउस में बहुत पावरफुल माना जाता है। आपका केतु 4थे भाव में बैठा हो, आपका केतु 9वें भाव में बैठा हो, आपका केतु 12वें भाव में आपकी कुंडली में बैठा हो, तो ये केतु की सबसे पॉजिटिव अवस्था है। 4थे भाव में बैठा हुआ केतु मोह माया, सांसारिकता, भौतिकता से डिटैचमेंट देता है। 4थे भाव में बैठा हुआ केतु हमारे भीतर पनप रही हर तरह की अपेक्षाओं को दूर कर देता है, हमारे घर से, परिवार से वैराग्य प्रदान कर देता है, भौतिकता से बहुत दूर लेके जाता है। अगर 4थे भाव में केतु पड़ा हो, किसी का 9वें भाव में अगर केतु पड़ा हो तो वो व्यक्ति हर तरह से आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में लिप्त माना जाता है। वो प्रॉपर पूर्व जन्म को और अपने अगले जन्म को हर तरह से आध्यात्मिक और मोक्षगामी बनाने के लिए ही ऐसे व्यक्ति का जन्म हो, ऐसा बोला जाता है। ऐसे लोग व्यर्थ की यात्राएं नहीं करते। जिनका केतु 9th में हो, ऐसे लोग सतत भगवत चिंतन में ही रत रहते हैं। 12th के केतु की ये स्थिति है कि आपके इस जन्म में वो आपके पूर्व जन्म के सभी तरह के दुष्कर्मों को अपने आप शांत कर देता है। इसीलिए जिनका 12th का केतु माना जाता है, उस व्यक्ति को सीधे नसीहत दी जाती है कि आपने किसी भी तरह का गलत काम करने की कोशिश करी तो आपको इसी जन्म में उसका दंड आपके सामने मिलेगा। केतु 12th अगर आपका भी हो तो आप एक बात को चेक करना कि आप छोटी सी भी गलती करोगे वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और 12वें में पड़ा हुआ केतु, 12वें में पड़ा हुआ राहु इन सारी चीजों से बचा ले जाता है। इसीलिए जितने भी तरह की लीगल वर्क करने वाले लोग मिलते हैं वो राहु 12 लेके बैठते हैं, और जितने भी लोग अपने जीवन में काफी कष्ट फेस कर रहे होते हैं वो केतु 12 वाले लोग आपको मिलेंगे। केतु 12 अगर किसी की कुंडली में हो, केतु 12वें भाव में बैठा हो तो उसका नेक्स्ट जन्मा बहुत हद तक या तो होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो शायद इसका ये जन्म लास्ट हो या अगला जन्म लास्ट हो, क्योंकि केतु अगर 12वें में पड़ा हो तो पूरी की पूरी फिल्टराइजेशन आपके लाइफ की कर देता है। आपने पूर्व जन्म में और इस जन्म में जो कुछ भी गलती करी है, जो कुछ भी अपराध किए हैं, उसको प्योरीफायर करके सोल को, मन को, बुद्धि को प्योरीफायर करके ही आगे भेजता है। इसलिए केतु 12 में अगर किसी व्यक्ति का पड़ा हो, 4थे में पड़ा हो, 9वें में पड़ा हो, तो इस तरह से पॉजिटिव अवस्था केतु की देखी जाती है।
केतु डिटैचमेंट का कारक माना जाता है। केतु हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना, विशेष तौर पर क्या नहीं करना है। अगर केतु मजबूत होगा तो आपको क्या नहीं करना यह समझ आ जाएगा। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखो, वो उसको क्या नहीं करना है ये पहले पता होता है। उसको क्या नहीं करना है ये पहले पता होता है। इसलिए जो क्या नहीं करना है ये जो गुण है वो केतु ही देता है। किस व्यक्ति को कितनी महत्ता देनी है, किस व्यक्ति को कितनी महत्ता नहीं देनी है, ये केतु पॉजिटिव होने के ही गुण है। और अगर केतु निगेटिव हमारी कुंडली में पड़ा हो तो हर तरह के ब्रेकेजेस देता है, हर तरह की प्रॉब्लम देता है, हर तरह की समस्याएं देता है। केतु पंचम में बैठा हो तो व्यक्ति की एजुकेशन, 12th तक की एजुकेशन को या तो छुड़वा देता है या पढ़ने में मन नहीं लगवाता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु हमारी कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से हमें मोह ही नहीं रहता है। लगन में बैठा हो तो उसको अपने शरीर से मोह नहीं रहता है, कैसे श्रृंगार किया जाता है उसको नहीं पता होता है, कैसे रहना है, कैसा चलना है, कैसा दिखना है, ऐसे व्यक्ति को पता नहीं रहेगा जिसका केतु लगन में बैठा होगा। द्वितीय में बैठा होगा तो धन के बारे में उसको कभी चिंता ही नहीं रहेगी, उसको मोह ही नहीं रहेगा, क्योंकि केतु मोह भंग करता है और किसी भी जिस भी हाउस में बैठता है उस भाव से जुड़ा हुआ डिटैचमेंट ही देता है। थर्ड में बैठा हो तो परिश्रम करने से मुंह हटा देगा। ऐसा व्यक्ति ये बात करता हो मिलेगा, जो किस्मत में है वो तो मिल ही जाएगा, क्यों एफर्ट्स करने। केतु फोर्थ का आपको बता दिया। फिफ्थ में पड़ा हो तो अपेक्षित आशाओं की तरफ व्यक्ति बहुत कम रहता है, और यहां तक संभव है क्योंकि केतु को पांचवें में बहुत अच्छी स्थिति नहीं बोली जाती। केतु पंचम में अगर बैठा हो तो व्यक्ति को एजुकेशनल सेक्टर्स में बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि उसकी एजुकेशन पूरी ना हो, छूट जाए या मन ना लगे, लेकिन इसका पॉजिटिव एक बेनिफिट और है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक बुक्स को, ऑकल्ट साइंसेस को रीड करने वाला, लर्न करने वाला आपको मिलेगा। केतु पंचम में हो तो व्यक्ति को, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है आपका या आपको खुद मन पढ़ने में नहीं लगता, तो आपको कुछ ना कुछ मंत्र जप और लेखन जरूर करना चाहिए। 6 में हो तो व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बीट करने के लिए बहुत खराब स्थिति क्रिएट कर देता है केतु। रोग ऋण शत्रु की तरफ व्यक्ति अवेयर ही नहीं रहता, कब कौन सा रोग हुआ है उसी की तरफ अवेयर नहीं रहेगा कि इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, इससे जुड़ी हुई और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, इसके लिए कुछ छोटा सा प्रयत्न कर देते हैं, कोई डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो व्यक्ति अवेयर ही नहीं मिलेगा। रोग ऋण भी ले लिया कोई चिंता नहीं, रोग हो गया कोई चिंता नहीं, कंपटीशन है कोई चिंता नहीं। केतु अगर आपके 6th हाउस में है तो ये प्रॉब्लम देता हुआ मिलेगा। केतु 7th में हो तो पत्नियों के लिए बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि उनके पति जो होंगे, उनका जो स्पाउस होगा, उसको हमेशा ये चिंता रहेगी कि हमारे पति या पत्नी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो पति से, अपने बिजनेस से, सोशल एक्टिविटीज से और लोगों से कटा कटा दिखेगा अगर केतु 7th में पड़ा, विशेष तौर पर अपने पति से या पत्नी से। केतु 8th में हो तो ससुराल की तरफ, मायके की तरफ बहुत कम रुझान रखता है। केतु 9th की स्थिति मैंने बता दी। केतु 10th में हो तो काम ना करने की प्रवृत्ति को डेवलप कर देता है। ऐसे व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले या ना मिले, इसकी चिंता नहीं रहती, काम चले ना चले इसकी चिंता कभी नहीं रहती। तो केतु 10th में अगर किसी व्यक्ति का होगा तो उस व्यक्ति को अपने काम की तरफ डिटैचमेंट काफी हद तक कर सकता है। और अगर इस व्यक्ति को अपना केतु पॉजिटिव करना हो तो वो काम करे जो अकल्ट से रिलेटेड हो या आध्यात्मिक चीजों से जुड़ा हुआ ही काम करे, तो उसका बिजनेस, उसका करियर बहुत अपलिफ्ट हो सकता है। केतु 11th में हो तो फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल से डिस्कनेक्ट कर देता है। केतु 12th वाले की मैंने आपको बता ही दिया। तो आपकी कुंडली के 12 भावों में केतु कहां बैठा है, ये इसका एक मोटा मोटा बात समझ लीजिए। जिस भी भाव में केतु बैठा होगा उस भाव की तरफ मोह नहीं रहेगा, आपको डिटैचमेंट हो जाएगा। उस भाव की से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, चीजों के लिए आपको चिंता ही नहीं रहेगी, कभी चिंता नहीं रहेगी।